हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनपीओ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में लगभग आता ही आता है। तो उस टॉपिक का क्या नाम है? डिफरेंस बिटवीन रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अर्थात रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस। चलिए समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होगा कि रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। ध्यान समझिएगा, रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है ना? तो देखिए ज़रा, ये जो हम पहला वाला बनाए हुए हैं ये आपका है रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये हमारा रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट में देखिए, आपको इधर रिसिप्ट्स होता है, पता ही होगा, और इधर पेमेंट्स होता है, और ये हमारा डीआर है और ये हमारा सीआर है। ऐसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, इधर हमारा एक्सपेंडिचर होता है और इधर क्या होता है, इनकम होता है। ये हमारा डीआर है और इधर हमारा क्या है, सीआर है। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम आपको बहुत सारे डिफरेंस बता देंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस हो गया, ध्यान समझिएगा, पहला डिफरेंस क्या हो गया कि रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट में डेबिट की ओर हम लोग क्या लिखते हैं, रिसीव्ड्स। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट की तरफ हम लोग इनकम दिखाते हैं। बात समझ गए? रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट में डेबिट की ओर हम लोग रिसीव दिखाते हैं, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट की तरफ दिखाते हैं। ऐसे आपको पेमेंट वाला भी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है, रिसीव एंड पेमेंट्स में एक्सपेंसेज को अर्थात पेमेंट को हम लोग क्रेडिट की ओर दिखाते हैं, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, डेबिट की ओर। क्लियर है? पहला डिफरेंस क्लियर है। सेकेंड डिफरेंस समझिएगा। सेकेंड डिफरेंस जो है, रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट जो होता है एज अ कैश अकाउंट होता है। रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या होता है, एज अ कैश अकाउंट होता है। और अगर वो कैश अकाउंट होगा तो ये कौन सा अकाउंट होगा बताइए, रियल अकाउंट। मतलब क्या हो गया कि रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो हमारा बताता है प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थात सरप्लस या डिफिशिएट। इसीलिए ये हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा क्या हो जाता है, नॉमिनल अकाउंट। दूसरा डिफरेंस भी क्लियर हो गया। थर्ड डिफरेंस समझिएगा, रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट जब भी हम लोग बनाते हैं तो हमें उसमें ओपनिंग बैलेंस दिया रहता है। रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कैश या बैंक का दिया रहेगा, उससे शुरुआत होता है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट में दोनों नेचर का हम लोग दिखाते हैं। दोनों नेचर का मतलब क्या हो गया कि रिवेन्यू नेचर का भी, और दूसरा कौन सा होता है, कैपिटल नेचर। अर्थात चाहे वो रिवेन्यू नेचर हो या कैपिटल नेचर का, रिसीव्ड हो या पेमेंट हो, वो दोनों का दिखाएंगे। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल और केवल रिवेन्यू नेचर से रिलेटेड, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिवेन्यू से रिलेटेड जो भी आइटम होते हैं, चाहे वो एक्सपेंसेज हो, इनकम हो, केवल उसको दिखाते हैं। रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट में किसी भी तरह का कैश रिसीव्ड हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, वो सारा दिखाया जाता है। रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट में चाहे वो हमारा क्या हो, प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो, या फिर नेक्स्ट ईयर का हो, वो सारा दिखाया जाता है। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल और केवल करंट ईयर से संबंधित चीज़ें दिखाई जाती है। क्लियर है? फिर अगला डिफरेंस समझिए, रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम लोग कभी भी क्रेडिट का अर्थात उधार का कुछ भी लेखा जोखा नहीं करते हैं, उधार का लेन देन नहीं होता है। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर करंट ईयर से रिलेटेड कुछ भी हमारा उधार है तो वो सारा दिखाएंगे। उधार का मतलब क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है। रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस है। अब आइए इसको हम लोग नोट्स के अकॉर्डिंग pढ़ते हैं। आइए नोट्स में जो हमारा पहला डिफरेंस है वो क्या है, देखिए, स्वरूप। अर्थात रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट जो होता है वो कैश बुक की भांति होता है, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, लाभ हानि खाते की भांति होता है। क्लियर है? सेकंड डिफरेंस देखिए, पक्ष। रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट में डेबिट पक्ष में हम लोग क्या लिखते हैं, रिसीव्ड लिखते हैं, और क्रेडिट पक्ष में क्या लिखते हैं, पेमेंट लिखते हैं। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट की ओर हम लोग एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट की ओर हम लोग क्या लिखते हैं, इनकम लिखते हैं। थर्ड डिफरेंस है अकाउंट। रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट जो होता है वो एक रियल अकाउंट होता है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ रहा है? फोर्थ पढ़िए क्या लिखा है, पूंजी एवं आगम। पूंजी एवं आगम का मतलब क्या हो गया
कि रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट में कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर दोनों तरीके का लेखा होता है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल और केवल रिवेन्यू नेचर का होता है, ठीक है ना, कैपिटल नेचर का लेखा नहीं होता है। ये देखिए, सारी चीज़ें हम आप लोग को पहले बता दिए थे। अब नोट्स के अकॉर्डिंग आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में आपको लिखना कैसा है। फिफ्थ डिफरेंस देखिए, अदत्त व्यय। इसमें चालू वर्ष से संबंधित अदत्त व्ययों की उपेक्षा की जाती है। मतलब क्या है कि रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को नहीं लिखा जाता है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अदत्त व्यय सम्मिलित किए जाते हैं, माने आउटस्टैंडिंग का लेखा होता है। 6 पॉइंट देखिए, 5.6 पॉइंट लगभग सेम है। सेम का मतलब क्या, वो देखिए, फिफ्थ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से और छठवें में हमारा क्या है, प्रीपेड है। इसमें गत वर्ष में किए गए चालू वर्ष से संबंधित पूर्वदत्त व्ययों का लेखा चालू वर्ष में नहीं किया जाता है। माने क्या बोला गया है, चाहे आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड हो, इसका लेखा हम लोग रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का लेखा हम लोग करंट ईयर में शो करते हैं। सेवंथ डिफरेंस देखिए, आय। इसमें चालू वर्ष में प्राप्त सभी आय को दर्शाया जाता है। सभी आय का मतलब क्या हो गया, चाहे वो करंट ईयर की इनकम हो, चाहे प्रीवियस ईयर की इनकम हो या नेक्स्ट ईयर की हो, कहीं से भी, चाहे प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर, कहीं से भी कैश रिसीव अगर हुआ है या पेमेंट हुआ है तो उसको हम लोग रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिखाएंगे। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल और केवल करंट ईयर से संबंधित, वो भी क्या, किस नेचर का, रिवेन्यू नेचर का, अगर कोई इनकम आया है या फिर एक्सपेंसेज हुआ है तो उसी को हम लोग दिखाते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस 8, समायोजन। रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट में एडजस्टमेंट का लेखा नहीं किया जाता है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट का लेखा किया जाता है। 9th डिफरेंस देखिए, प्रारंभ। यह खाता प्रारंभिक नगद एवं बैंक शेष से प्रारंभ होता है। जो हम आपको बताए थे कि जब भी रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग कैश या बैंक जो भी दिया रहता है क्वेश्चन में उसको हम लोग लेते हैं, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 9 तक समझ में आ गया आप लोग को। अब नेक्स्ट देखिए, 10वां डिफरेंस। 10वें में क्या बताया गया है, उधार क्रय विक्रय। रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट में किसी भी तरह का उधार का लेखा जोखा नहीं होता है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर वो रिवेन्यू नेचर का है तो उधार का लेखा जोखा होगा। 11th, शेष या आधिक्य। शेष या आधिक्य का मतलब क्या है कि रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो ज़्यादातर डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है ना। रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट क्योंकि ये कैश अकाउंट होता है और कैश अकाउंट का जनरली जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट भी बैलेंस हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो वो सरप्लस होगा और डेबिट बैलेंस हुआ तो क्या हो जाएगा, डिफिशिएट। नेक्स्ट देखिए, अंतिम शेष। इसका अंतिम शेष हाथ में रोकर एवं बैंक में रोकर शेष दर्शाता है। यह डिफरेंस बताया गया है कि जब भी हम लोग रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट का बैलेंसिंग करते हैं लास्ट में, तो हमारा या तो कैश का बैलेंस आएगा या तो बैंक का बैलेंस होगा, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो बैलेंस आता है उसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं या फिर लॉस बोलते हैं, माने सरप्लस या डिफिशिएट। क्लियर है। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, अंतिम शेष का आगे लाना। रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट का जो बैलेंस आता है उसको अगले वर्ष में प्रारंभिक शेष के रूप में आगे लाया जाता है। जो इस बार का क्लोजिंग होगा वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। और इनकम एक्सपेंडिचर में क्या बताया गया कि इसका अंतिम शेष उस वर्ष के चिट्ठे के पूंजी कोष में अंतरित होता है। माने जो भी चाहे सरप्लस आया या डिफिशिएट आया उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कैपिटल माने कैपिटल फंड में। नेक्स्ट डिफरेंस, महत्वपूर्ण अंग। पुस्त पालन एवं लेखाकर्म की दृष्टि से यह लेखांकन का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग नहीं है। और इसमें क्या बोला गया, ये पुस्त पालन और लेखाकर्म का महत्वपूर्ण अंग है। क्लियर है। नेक्स्ट, चिट्ठे के लिए अनिवार्यता। प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करना चिट्ठे के लिए अनिवार्य नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे भी एडजस्टमेंट का लेखा नहीं होता है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट का लेखा होता है, इसीलिए बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना जरूरी है। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए क्या कहता है हमारा, 16 डिफरेंस 16, गैर रोकर मद। इसमें गैर रोकर मदों का उल्लेख नहीं किया जाता है। गैर रोकर मद का मतलब क्या हो गया, जिसमें हमारा कैश का फ्लो ना हो, न तो कैश आए न तो कैश जाए, उसका लेखा जोखा हम लोग नहीं करते हैं। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये सारे लेखा जोखा हम लोग करते हैं, गैर रोकर मद का भी, ठीक है। 17 देखिए, आधार। यह रोकर पुस्तक के आधार पर तैयार किया जाता है। पहले बता चुके थे आप लोगों को कि ये एज ए कैश अकाउंट होता है,
यह प्राप्ति भुगतान खाता अन्य समायोजनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। माने प्राप्ति भुगतान खाता तो इसमें आएगा ही आएगा और प्लस क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट भी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट में केवल रिसीव और पेमेंट्स आता है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिसीव एंड पेमेंट्स तो आएगा ही, प्लस इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी आएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 18th क्या लिखा है, अंतिम शेष। रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट का जो अंतिम बैलेंस आता है वो संपत्ति पक्ष में अंतरित हो जाता है, अर्थात हम लोग इसको एसेट्स में दिखाते हैं कैश या बैंक के नाम से। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बैलेंस आता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आए, उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, और कैपिटल कहाँ होता है, लायबिलिटी साइड। तो यही डिफरेंस लिखा है। 19th देखिए क्रम, यह आय व्यय खातों के पूर्व तैयार किया जाता है। माने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के पहले कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम लोग, रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट के बाद अर्थात पश्चात बनाया जाता है। एंड लास्ट डिफरेंस देख लीजिए क्या लिखा है, प्राप्ति भुगतान खाते में कोई भी समायोजन का लेखा नहीं होता है, इसलिए इसको बनाना बहुत आसान होता है। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट का लेखा हम लोग बनाते हैं, एडजस्टमेंट का लेखा करते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट से थोड़ा सा कठिन होता है बनाना। ठीक है, इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिसीव एंड पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।